आज इंडिया में एक अजीब सा ट्रेंड बन गया है। जो स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छा है वो फॉरेन जाना चाहता है, जो स्किल्ड है वो फॉरेन जाना चाहता है, जो रिसर्चर है वो भी फॉरेन जाना चाहता है। स्कूल कॉलेज से लेकर मिडिल क्लास फैमिली तक ये बात हर जगह सुनने को बार बार मिलती है कि फॉरेन जाना है या वहाँ शिफ्ट होना है। लेकिन आखिर क्यों? क्या इंडिया में सच में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है? क्या सच में फॉरेन बेहतर है या कहानी कुछ और ही है? यहाँ एक बात समझना जरूरी है, आखिर इतने सारे लोग फॉरेन कंट्रीज की ओर देख ही क्यों रहे हैं? पहली नज़र में ये जवाब काफ़ी सिंपल लगता है, बेटर सैलरी, बेटर लाइफ स्टाइल, बेटर अपॉर्चुनिटी और बात खत्म। लेकिन जब इस ट्रेंड को और गहराई से देखते हैं तो पिक्चर काफ़ी बड़ी नज़र आती है, क्योंकि फॉरेन जाने वाले सभी एक जैसे बैकग्राउंड से नहीं होते। कोई स्टूडेंट, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन तो कोई पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटी, इन सबके सिचुएशन और गोल अलग हो सकते हैं, लेकिन इनकी डेस्टिनेशन एक ही नज़र आती है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब अलग अलग बैकग्राउंड के लोग एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो बात सिर्फ पर्सनल चॉइस की नहीं रह जाती है। रिपोर्ट्स, डेटा, माइग्रेशन ट्रेंड और एजुकेशन डेटा देखने पर कुछ चीज़ें बार बार सामने आती हैं। एजुकेशन, डेटा, क्वालिटी ऑफ लाइफ और बेटर फ्यूचर। पहली नज़र में ये चारों अलग अलग टॉपिक लग सकते हैं, लेकिन जब डेटा को ध्यान से देखा जाए तो ये एक ही कहानी के अलग अलग हिस्से हैं। और इसी वजह से माइग्रेशन की कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाती है। माइग्रेशन को समझने के लिए ये देखना काफ़ी नहीं है कि लोग कहाँ जा रहे हैं, बल्कि इस बात को समझना जरूरी है कि लोग किस चीज़ से दूर भाग रहे हैं। क्योंकि जब लाखों लोग एक ही डायरेक्शन में देखने लगे तो बात सिर्फ डेस्टिनेशन की नहीं रहती, रिसोर्सेज भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आखिर वो कौन से रीजंस हैं जो इतने सारे लोगों को अल्टरनेटिव्स रूट्स ढूंढने पर मजबूर कर देती हैं? डाटा और रिपोर्ट्स को देखने पर एक बात तो साफ नजर आती है, ये किसी एक प्रॉब्लम की कहानी नहीं है और ना ही किसी एक सेक्टर की, बल्कि कई ऐसे छोटे बड़े पॉइंट्स हैं जिनसे मिलकर एक बड़ा इफेक्ट क्रिएट होता है। और इनमें से ही एक प्रेशर पॉइंट शुरू होता है एजुकेशन से। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इंजीनियर या डॉक्टर के सपने के साथ टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाने के लिए एग्ज़ाम में बैठते हैं, लेकिन जब एप्लीकेंट्स और अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ के बीच के गैप को देखा जाता है तो कहानी बहुत बदलती हुई नज़र आती है। और जब डिमांड कैपेसिटी से आगे निकल जाए तो बहुत से स्टूडेंट्स अल्टरनेटिव्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि कई स्टूडेंट्स के लिए फॉरेन एजुकेशन सिर्फ एक चॉइस नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। लेकिन ऐसे में एक बात ये भी है कि सिर्फ डिग्री मिल जाना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि हर साल लाखों स्टूडेंट्स डिग्री के साथ जॉब मार्केट में उतरते हैं। रिपोर्ट्स को देखें तो ऐसे बहुत से हाई स्किल्ड डिग्री वाले स्टूडेंट्स भी लोअर से लोअर एग्ज़ाम में बैठने के लिए मजबूर हैं। ये डेटा दिखाते हैं कि डिग्री होने के बाद भी जॉब्स के लिए कितना टफ कंपटीशन है, और इन्हीं वजहों से स्किल्ड स्टूडेंट बेटर फ्यूचर और करियर के लिए गल्फ कंट्री या फॉरेन की ओर देखते हैं। लेकिन एक पॉइंट यह भी देखना जरूरी है कि माइग्रेट कर रहे लोगों में सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं है, बल्कि माइग्रेंट्स में बहुत से ऐसे लोग हैं जो विदेशों में एक बेटर फ्यूचर और सिक्योर लाइफ भी एक्सपेक्ट करते हैं। करप्शन, एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, वीआईपी कल्चर और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनकी कंडीशन इंडिया में बहुत अच्छी नहीं है, जिसके लिए अब मिडिल क्लास फैमिली का भी सपना हो गया है कि वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहें जहां उसे ये कंप्लीट फैक्टर्स मिले। ऐसे में जाहिर है कि आपके भी मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब इन्हीं वजहों से लोग माइग्रेट कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम्स खत्म क्यों नहीं हो रही हैं? अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इसके लिए कुछ कर नहीं रही है या फिर गवर्नमेंट ही विलन है, पर आज भी इंडिया में करप्शन और तमाम ऐसे मामले सीरियस इशू क्रिएट करते हैं। लेकिन इंडिया अभी यूथ कंट्री है, अगर सही स्ट्रेटजी के साथ काम किया जाए तो माइग्रेशन को कम किया जा सकता है। तो क्या आने वाले समय में सारे लोग देश छोड़ देंगे? जरूरी नहीं, और ये भी जरूरी नहीं कि माइग्रेशन का नंबर 0 हो जाए, क्योंकि माइग्रेशन डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमी का हिस्सा रहा है। तो इस वीडियो में हमने सारे फैक्टर्स को जानने की कोशिश की जो माइग्रेशन को मोटिवेट कर रहे हैं
और क्या इनके ड्रॉबैक्स हैं। और अब आप लास्ट रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कीजिए जो आपको लगते हैं कि इंडिया की माइग्रेशन में ये बड़े पॉइंट्स हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे छूट ना जाए।